हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, हाल ही में एक नई खबर निकल के आई है कि जो गो एयर हमारी कंपनी है एविएशन सेक्टर की, उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। रीज़न तो काफ़ी सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन जो मेन रीज़न मार्केट में निकल के आ रहा है वो ये है कि उनके काफ़ी सारे जो प्लेन्स थे वो ग्राउंडेड थे, उड़ नहीं पा रहे थे ड्यू टू दी इश्यूज़ इन द इंजन्स। उनके इंजन्स में काफ़ी सारे इश्यूज़ थे जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे, और जो कंपनी एक फॉरेन की उनको इंजन सप्लाई करती है, उन्होंने टाइमली उनको इंजन सप्लाई नहीं किए, जिनसे उनका रेवेन्यू घट गया और उनको बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमें पता है कि हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आजकल लोग ट्रेन से ज़्यादा प्लेन में जाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो फेयर डिफरेंस होता है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा फर्क नहीं रहता उसमें। तो जब ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है तो हर एक दूसरे साल में हमें ये क्यों देखने को मिलता है कि फलानी एयरलाइंस ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। जैसे ही पहले किंगफिशर हुआ था, हाल ही में जेट एयरवेज हुआ था, अभी ये अपना गो एयर ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। देखो दोस्तों, जो एयरलाइन की जो इंडस्ट्री है ना, इसमें दो ही तरीके के लोग बच सकते हैं, या तो ग्रो करने वाले, या फिर अगर ग्रो नहीं करोगे तो फिर डूब जाओगे। ठीक है, ऐसा इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मेरी एक अपनी आउटलेट है, मेरी एक दुकान है, उसकी मैं 4 से 5 ब्रांचेस खोल दूंगा और मुझे वहाँ से जितना प्रॉफिट आएगा मैं चलाता रहूँगा। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको ग्रो करते रहना पड़ेगा, अपने प्लेन्स को बढ़ाते रहना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक नई एयरलाइंस आई है, असाका एयरलाइंस। उनके कुछ जहाज उड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। अब इंडिगो को देख लीजिए, इंडिगो की जो फ्लीट है वो 300 प्लेन से भी ज़्यादा है। ठीक है, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी मार्केट कैप्चर कर रखी है, और वो अच्छे से ग्रो इसलिए कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द टाइम स्लॉट्स, कि कौन से टाइम स्लॉट उन्होंने मैक्सिमम चुने हुए हैं। इंडिगो के मैक्सिमम टाइम स्लॉट्स देखोगे तो मॉर्निंग और इवनिंग में आपको मिल जाएंगे। उससे क्या होता है कि काफ़ी सारे जो बिजनेस मैन होते हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग होते हैं, जो सुबह जाते हैं कहीं मीटिंग के लिए और शाम को आते हैं मीटिंग से, और उनको जो टाइम स्लॉट्स होते हैं वो बेटर मिल जाते हैं। ऐसे टाइम स्लॉट्स कब मिलेंगे? मान लीजिए गो एयर जैसी कंपनी जैसे ही बैंकरप्ट हुई तो उनके टाइम स्लॉट्स किसी को तो देने पड़ेंगे ना, एविएशन वालों को। तो उस टाइम पे इंडिगो जैसे अगर इंडस्ट्री कंपनी वाले आगे आएंगे और कहेंगे कि सर हमारे पास प्लेन फ्री हैं, इन स्लॉट्स को हम भर देते हैं, तो एक्स्ट्रा एडवांटेज चला जाता है उनके पास और टाइम स्लॉट्स वो एक्वायर कर लेते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पे जब भी एयरलाइन में ट्रैवल करना होता है, हम लोग सबसे सस्ती फ्लाइट देखते हैं। ठीक है, हमें अगर फ़ोन खरीदना है तो हम आईफोन की तरफ जाएंगे, सस्ता नहीं लेंगे। घड़ी खरीदनी है तो महंगी लेंगे, सस्ती नहीं लेंगे। लेकिन जब बात आती है प्लेन में सफ़र करने की, तो हम क्वालिटी से बेटर चीपर प्राइसेस को प्रेफर करते हैं, और जो सबसे सस्ती फ्लाइट देगा, और मैक्सिमम लोग 1-2 घंटा आगे पीछे भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हम लोग सस्ती फ्लाइट लेना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, कंपनीज के बीच में, एयरलाइंस की, कि सस्ती फ्लाइट कैसे प्रोवाइड की जाए। और सस्ती फ्लाइट सबसे ज़्यादा वही प्रोवाइड करेंगे जिनकी फ्लीट में ज़्यादा से ज़्यादा जहाज होंगे, क्योंकि अगर कुछ रूट पे उनको अगर फ्लाइट सस्ती करनी भी पड़ी, वहाँ से अगर थोड़ा प्रॉफिट कम भी हुआ तो बाकी बहुत सारे प्लेन उड़ रहे हैं तो वहाँ से वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास फ्लीट कम है, प्लेन ही कम है, तो आप कहाँ से कवर करोगे? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एयरलाइन इंडस्ट्री को इफेक्ट करती हैं। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।